जय श्री कृष्ण जी की जय भगवान। परमात्मा के अभेद रूप से ध्यान करने वाला ब्रह्म बुद्ध योगी की स्थिति बतलाकर अब उसका फल बतलाते हैं। युगचनन्नेव सदा तमान योगी विगत कल मक्ष सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन सुख मश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। विगत कर्मच विशेषण के साथ यह योगी शब्द किसका वाचक है? पिछले श्लोक में अकल्मषम का जो अर्थ किया गया है वही अर्थ विगत कल्मष का है। ऐसे पाप रहित उच्च श्रेणी का साधक जो अभेद भाव से परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करता है उसी को यहाँ योगी बतलाया गया है। प्रश्न: इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाने का क्या भाव? पहले 25वें श्लोक में बताई हुई रीति से हर्ष्य से के चिंतन से रहित होकर दृढ़ निश्चय के साथ साधक का निरंतर अभेद रूप से परमात्मा में स्थित हो जाना अर्थात ब्रह्म रूप बना रहना ही उपयुक्त प्रकार से आत्मा को परमात्मा में लगाना है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में तो परमात्मा की प्राप्ति रूप निगुण विशेषक गति का दुख पूर्वक प्राप्त होना बतलाया गया है और यहाँ ऐसा कहा गया है कि अव्यक्त पर ब्रह्म की प्राप्ति सुख पूर्वक हो जाती है। इसमें क्या कारण? जिसको मैं देह हूँ ऐसा देह विबन है उसको अव्यक्त विश्व गति का प्राप्त होना सचमुच अत्यंत कठिन है। 12वें अध्याय में देहवती शब्द से देह विमानी का लक्ष्य करके ही वैसा ही कहा गया है, परंतु यहाँ के साधक के लिए पूर्व श्लोक में ब्रह्म बुद्ध होने के बाद कहकर भगवान ने स्पष्ट कर दिया है कि जब सांख्य योग का साधक देह अभिमान से रहित होकर ब्रह्म से में स्थित हो जाता है, जब साधक में देह अभिमान नहीं रहता उसकी ब्रह्म के स्वरूप अभेद रूप से स्थिति हो जाती है, तब उसकी ब्रह्म की प्राप्ति सुख पूर्वक होती है। अतएव अधिकारी वेद से दोनों ही स्थलों का कथन स्वतः उचित है। पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? जगत में जितने भी बड़े से बड़े सुख माने जाते हैं वास्तव में उनका सच सुख कोई है ही नहीं, क्योंकि उनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सबसे बढ़कर महान हो, नित्य एक सा बना रहे। इससे श्रुति कहते हैं यो वे भूमा तत्स सुख नाल पे सुख मस्ती भूमेव सुख भूमा तत्तेव विजी क्या सितव्य। जो भूमा महान नृत्य है वही सुख है, अलप में सुख नहीं। भूमा ही सुख है, भूमा को ही विशेष रूप से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। अलप और भूमा क्या है इसको बतलाई हुई श्रुति फिर कहती है यत्र नान्य पश्यति नान्य च शृणोति नान्य द्विजानाति स भूमा यत्रन्य तच्चय तन्य चस्य नोत्यन्द्विजानति तदल्पयो वै भूमा तदमत् यत्तल तन्मन्तनं तयरम। यहाँ अन्य को नहीं देखता, अन्य को नहीं सुनता, अन्य को नहीं जानता वह भूमा है, और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है वह अलप है।
जो भूमा है वही अमृत है, जो अलप है वह मरणशील है। जो आज है और कल नष्ट हो जाएगा वह तो यथार्थ में सुखी नहीं है, परंतु यदि उसको किसी अंश में सुख माने भी तो वह अत्यंत ही तुच्छ और नगण्य है। महर्षि याज्ञवल्क्य कई सुखों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं, समस्त भूमंडाल का साम्राज्य, मनुष्य लोक का पूर्ण ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र धन जमीन समस्त समान कृति आदि समस्त भोग पदार्थ जिसको प्राप्त है वह मनुष्य में सबसे बढ़कर सुखी है, क्योंकि मनुष्य का यही परम आनंद है। उससे सौगुना प्रतिलोक का आनंद, उससे सौगुना गंधर्वल लोक का आनंद है, उससे 100 गुना अपने कर्म फल से देवता बने हुए लोगों का आनंद है, उससे 100 गुना आजान देवताओं का आनंद है, उससे 100 गुना प्रजापति लोक का आनंद है, उससे 100 गुना ब्रह्म लोक का आनंद है। वही पाप रहित अकाम क्षत्रिय का परम आनंद है, क्योंकि तृणा रहित क्षत्रिय प्रत्येक ब्रह्मलोक ही है। जो ब्रह्म को साक्षात प्राप्त है उसको तो वह अनंत असीम अचिन्त्य अनंत प्राप्त है, जिसकी किसी के साथ तुलना ही नहीं हो सकती। ऐसा वह निरतिशय आनंद पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त पुरुष अपने स्वरूप ही होता है। यही इस कथन का अभिप्राय है। इसी अनंत आनंदमय आनंद को 21वें श्लोक में अतन्यतिक सुख और 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में अक्षय सुख बतलाया गया है। जय श्री कृष्ण जी की जय।